बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय डियर सिस्टर्स? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं बताऊंगी आप लोगों को मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन के साथ कैसे आप लोगों ने निपटना है और किस तरह से डील करना है इसको। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलती हूँ। जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि स्क्रीन टाइम आप लोगों ने कम करना है। आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन जो है ना वो कम से कम इस्तेमाल करना है, ताकि जो है आप लोगों का ज़हन फ्रेश रहे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होके अपने दूसरे प्रोडक्टिव कामों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर सकें और किसी अच्छे काम में, किसी अच्छी स्किल में या फिर किसी अच्छी जगह पे आप लोग अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर सकें। आप लोगों ने कुछ नंबर 2 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने सोने से 1 घंटा पहले ना मोबाइल जो है वो साइड पे रख देना है। आप लोगों ने कुछ बुक रीडिंग वगैरह कर लेनी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हों। सूरह वाक़िया पढ़ के लाज़मी सोया करें। उसके अलावा जो हैं आप लोग कोई अच्छी चीज़ें यानी कि कुछ ऐसी बुक्स पढ़ सकती हैं जिसके साथ आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो या फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। इस तरह होता है ना कि हम लोग ये कह रहे होते हैं कि चलो मोबाइल ही थोड़ी देर इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही होती। नींद इसलिए नहीं आ रही होती, हमारा ज़हन जो होता है वो स्कैटर हुआ होता है, यानी कि मुंतशिर हुआ होता है। बहुत से ख़यालात, सारे दिन की टेंशन, थकावट, परेशानियाँ सब कुछ हमें घेरे हुए होती हैं और हम लोग समझते हैं कि मोबाइल पकड़ने से ये सब ख़त्म हो जाएगा। भई ऐसा नहीं होता। मोबाइल पकड़ने से हमारा ज़हन और ज़्यादा इंतशार का शिकार होता है, जिसकी वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बिल्कुल साइड पे रख दें और उसके अलावा अपने ज़हन को किसी और कामों में लगाएँ और ताकि आप लोगों को ना थोड़ा-सा ज़हनी सुकून भी मिले और आपको सुकून से नींद आए और आप आराम से सो सकें। नंबर 3 है, हर काम का आप लोगों ने टाइम टेबल लाज़मी बनाना है, रूटीन बनानी है। कोई भी काम अगर आप लोग कर रहे हैं ना या करने का सोच रहे हैं तो उसका स्केड्यूल बनाएँ माय डियर सिस्टर्स। आप लोगों ने ये सोचना है कि आपने कौन-सा काम कब ख़त्म करना है और कब को आप लोगों ने नेक्स्ट काम जो है वो शुरू करना है। इस तरह से आप लोगों को ना तो कोई ज़हनी टेंशन होगी और ना ही आप लोगों का जो टाइम टेबल है वो आउट होगा। नंबर 4 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने खुद को बर्डनाइज़ नहीं करना। अगर आप लोगों के काम जो है ना वो नहीं हो रहे तो आप लोगों ने काम बाँट लेने हैं। यानी कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये वाला काम मैं इतने बजे करूँगी। अगर डेली रूटीन के काम फिनिश हो गए हैं तो जो कोई एक्स्ट्रा काम है, यानी कि स्टिचिंग का, एम्ब्रॉयडरी का या पेंटिंग का या क्राफ्ट्स का या कोई भी काम आप लोग करती हैं ना एक्स्ट्रा, अगर तो वो आप लोग जो है वो कब करेंगी। वो आप लोगों ने घर के रूटीन के काम करने के बाद अगर टाइम हो, एनर्जी हो आपके पास, तब आप लोगों ने करना है। या फिर कोई आप लोगों ने दिन रख लेना है, उस दिन आप लोगों ने सफाइयाँ नहीं करनी, उस दिन आप लोगों ने घर के काम करके खुद को हलकान नहीं करना। उस दिन आप लोगों ने वो काम करना है जो कि आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा काम करने का सोचा हुआ है, जो ज़रूरी भी है और आप लोगों ने वो लाज़मी करना भी है। यानी कि ऐसे भी हो सकता है ना कि आप लोग 1 से 2 लोग हैं, यानी कि आपके साथ कोई ना कोई हेल्पर भी मौजूद हो। कोई नंद हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, कोई भाभी, कोई जेठानी, कोई देवरानी, कोई भी हो सकती है ना। उस दिन वो सफाइयाँ कर ले, उस दिन वो घर के काम कर ले, जिस दिन आप लोगों ने स्टिचिंग करनी हो या फिर आप लोगों ने वॉशिंग मशीन लगानी हो या फिर कोई भी काम करना हो। ऐसे मिल-जुल कर करने से ही काम ख़त्म होते हैं भई। अकेला बंदा कब तक अपनी जान जो है वो ज़ाया करेगा और सारे काम अकेले करता रहेगा। नंबर 5 मेरा पॉइंट ये है कि अपने आप को आप लोगों ने ब्रेक देना है। जब अगला काम आप लोगों ने करना हो ना, उससे पहले 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, आप लोगों ने ब्रेक लेना है और ख़ुद को थोड़ा-सा रेस्ट देना है। उसके बाद आप लोगों ने अगला काम करना शुरू करना है। ये नहीं कि आप लोग मशीन बने हुए हैं और आप लोगों ने मशीन बन के ही सारे काम जो है वो कर रही हैं और आप लोगों को ज़रा भी अपना ख़्याल नहीं है, ना ही अपनी सेहत का ख़्याल है कि आप लोग बीमार ना हो जाएँ या फिर आप लोग थक ना जाएँ। ज़हनी तौर पे भी थकावट जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हर तरह से अपने आप को फ्रेश रखें, ब्रेक दें, उसके बाद अगला काम शुरू करें। नंबर 6 है पॉइंट कि एक्सरसाइज करनी है आप लोगों ने। अपनी ज़हनी थकावट को ख़त्म करने के लिए, अपने बॉडी को फ्रेश करने के लिए, अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए आप लोगों ने लाज़मन जो है वो एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं या फिर जो एनर्जी सेल्स हैं उनको और भी ज़्यादा एक्टिव करती है और हम लोग और भी ज़्यादा फ्रेश एंड एक्टिव होके घर के जो काम हैं, जितने भी काम हैं वो निपटा सकते हैं और अपने काम को अपने ज़हन को, अपनी सोचों को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते
सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज़ भी लाज़मी करनी है। नंबर 7 पॉइंट ये है कि सोच समझ कर खाएँ, मीठा कम खाएँ और उसके अलावा अच्छा खाएँ, यानी कि थोड़ा खा लें लेकिन अच्छा खाएँ। मीठा जो है आप लोगों ने कम से कम खाने की कोशिश करनी है और खाना आप लोगों ने हमेशा सोच समझ के खाना है कि ये ना हो कि वो चीज़ें आप लोग खा लें जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है या फिर आप लोगों को कोई नुकसान दे सकती हैं या फिर आप लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। यानी कि जो भी चीज़ खानी है ना उसके नुकसानात, उसके फ़ायदे देख कर, सोच समझ कर आप लोगों ने खाने की कोशिश करनी है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि बहुत सी बातों को जाने दिया करें, यानी कि कोई टेंशन होगी, कोई चीज़ ख़राब होगी, कोई ग्लास टूट गया, जाने दें। अच्छा जी, मुझसे मार्कर ख़राब हो गया आपका, जाने दें। आपका जो ड्रेस है वो मैंने आयरन नहीं किया, थोड़ी देर हो गई, जाने दें। यानी कि बहुत सी बातों को ना दिल के ऊपर ना लिया करें। कोशिश ये किया करें कि किसी को माफ़ करना भी सीखें या फिर किसी के साथ जो है वो अगर किसी ने आपके दिल दुखा दिया है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आप उसको जाने दें। ये नहीं कि उसके साथ दुश्मनी बना के बैठ जाएँ, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाएँ, उसको बात-बात पे डिग्रेड करना शुरू कर दें। किसी बात को इग्नोर भी कर दिया करें और हर बात पर बहस करना बहुत ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इग्नोर करने वाली होती हैं। बहुत सी जगहों पे हमें खामोश रहना चाहिए या फिर बहुत सी चीज़ें, बातें, सिचुएशंस कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको देखते हुए हमें उनको रिश्तों को कायम रखने के लिए या उनको निभाने के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है और उसके बाद भी अगर हमारे जो एहसासात हैं, जज़्बात हैं, उनकी अगर कोई वैल्यू ना करे तो फिर अफ़सोस तो होता है, लेकिन यही बात है कि जाने दें। नंबर 9 पॉइंट ये है कि कल जो पकाना है ना उसका स्केड्यूल आप लोगों ने आज ही बनाना है, यानी कि आप लोगों ने एक दिन पहले टू डू लिस्ट बनानी है कि कौन-कौन से काम आप लोगों ने करने हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। टू डू लिस्ट आप लोगों ने जब बनाई होगी, यकीन करें आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी कि आप लोगों ने कोई काम करना है या फिर काम जो है फ़लाँ काम आज रह गया है, मुझे पता ही नहीं चला मैंने वो करना था या मुझे याद नहीं रहा। जब आपने टू डू लिस्ट बनाई होगी तो आप लोगों ने उसके साथ ही टाइमिंग भी लिख देनी है। इससे ये होगा कि एक तो आपकी लिस्ट बन गई कि आपने कौन-कौन से काम करने हैं और साथ आपने टाइम भी लिख दिया कि इस टाइम पे मैंने ये काम करना है। तो इस तरह से आप लोगों का ना तो कोई काम स्किप होगा, ना ही ये आप लोग कह सकेंगे कि मुझे याद नहीं रहा। ठीक है? तो इस तरह घर के सारे काम भी हो जाएँगे, आपकी रूटीन भी एक अच्छी-सी बन जाएगी। जब आप यकीन करें 1 हफ़्ता भी कोई रूटीन लिख कर उसके ऊपर अमल करते हुए उसको फ़ॉलो करेंगी, सारे घर के काम करेंगी ना, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कभी भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा कि घर को मैनेज कैसे करना है या फिर घर के काम कैसे करने हैं, बच्चों को कैसे सँभालना है, सास-ससुर हैं घर में या जॉइंट फ़ैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पे रह के काम कैसे मैनेज करने हैं। आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, जो कल हम लोगों ने पकाना है उसके लिए आप लोगों ने आज ही जो भी आप लोगों को घर में सब्ज़ी ल लाकर देता है ना, यानी कि अगर जॉइंट फैमिली में है कोई सास-ससुर या कोई जेठ-देवर अगर सब्ज़ी ला के देते हैं तो आपने उनको कह देना है कि 1 दिन पहले ही मुझे लाकर दे दें। ताकि अगर आप लोगों ने गैस के ऊपर पकाना है तो सुबह-सुबह मॉर्निंग में ही आप लोग पका के फ्री हो जाएँ, और अगर आप लोगों ने अगले दिन इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा के पहले सोचते रहना है कि हमने क्या पकाना है, क्या पकाना है, उससे बेहतर ये है कि 1 दिन पहले जो सब्ज़ी आई हुई होगी वो आप लोग बआसानी जो है वो पका भी सकती हैं और उसको फिर आप लोग बआसानी, ज़ाहिर-सी बात है, खा तभी सकेंगे जब आप लोगों ने इसको पकाया हुआ होगा। अच्छा, तो ये थी हमारी आज की जो टिप्स है ना, जो मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हम अपनी परेशानी जो है वो कैसे दूर करें, या फिर हमें हाउसवाइफ्स को कौन-सी परेशानी होती है? सिर्फ़ ये कि खर्चे कैसे पूरे करने हैं या फिर घर के काम। यही चीज़ें तो हम लोगों ने देखनी होती हैं कि हमें इसकी वज़ह से स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है कि कैसे होगा, कौन-सी चीज़ कैसे, कौन-सी ज़रूरत कैसे पूरी होगी, कौन-सा काम कब करना है, कैसे करना है, अभी सारे सो रहे हैं, मैंने कैसे काम करना है, ये वो सब हम लोगों ने यही तो सोचना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आप लोगों के साथ पॉइंट्स शेयर किए हैं, इनके ऊपर आप अमल करेंगी तो आपको ना तो कोई मेंटल स्ट्रेस होगा, ना कोई परेशानी होगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए।